द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं वो बेचारे अपने तंबू में लेटे हुए हैं और कन्हैया ने समझ गए तो कन्हैया ने 5 पांडवों को तंबू से बाहर निकाल करके अपने खुशियां मना रहे थे। इधर से अश्वत्थामा दौड़ा और वहां जाकर के देखा पांडवों से उत्पन्न द्रौपदी के 5 पुत्र आज दुपट्टा तान करके सो रहे थे। इधर अश्वत्थामा ने समझा ये 5 पांडव है, क्योंकि देखने में वो पांडव जैसे ही लग रहे थे। अश्वत्थामा ने जाकर के 5 बालकों के शीश घर से अलग कर लिए और 5 के शीश लेकर के आया। बड़ा खुश हो रहा है अश्वत्थामा, इतना प्रसन्न हो रहा है कि हमने अपने मित्र की सहायता कर दी। मैंने मित्र के जो शत्रु है उनको मार दिया, एक को भी मैंने जीवित नहीं छोड़ा। दौड़ा दौड़ा जैसे दुर्योधन के पास में पहुंचे, दुर्योधन से प्रसन्न होकर के कहने लगा देखो मैंने तुम्हारा कार्य कर दिया। जब ये बात सुनी तो दुर्योधन बड़ा चकित रह गया कि देखिए हमारी सेना में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़बड़ी महाराज सूरवीर थे, उन्होंने 5 पांडवों का कुछ नहीं बिगाड़ पाए और ये कह रहे हैं कि मैंने 5 पांडवों को मार दिया। दुर्योधन करने लगा मुझे ये यकीन नहीं हो रहा, मुझे विश्वास नहीं है। अश्वत्थामा मुस्कुरा करके कहने लगा ये तो मैं पहले ही जानता था कि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा, तो मैं 5 के शीश काट करके लाया हूं प्रमाण के तौर पर। तो जैसे ही 5 के शीश आज उनके सामने रखे दुर्योधन के, तो दुर्योधन ने जैसे ही 5 को देखा तो दुर्योधन कहने लगा अरे अश्वत्थामा तूने ये क्या किया, ये कोई पांडव नहीं है, ये तो पांडव पुत्र है, ये तुमने इतना अनर्थ क्यों कर दिया। इधर जब द्रौपदी को पता चला कि आज अश्वत्थामा ने हमारी एक नहीं 2 नहीं 5 बालकों का वध कर दिया, आज मैया दौड़ी दौड़ी आई, रुदन करने लगी, विलाप कर रही हैं, कभी अपने हाथों को जमीन पर पटकती हैं। अरे अश्वत्थामा मेरे बालकों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, मेरे बालक अबोध थे, मेरे बालकों ने अभी संसार में कुछ देखा नहीं था और तुमने मेरे 5 बालकों का वध कर दिया। अब आप देखिए कि जिस माँ के एक नहीं 2 नहीं 5 बालक मारे जाए तो हृदय में कितना बड़ा कष्ट होता है, कितना विदीर्ण होता है। इधर जब पांडवों को पता चला तो अर्जुन को बड़ा क्रोध आया। अर्जुन ने दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा, तुमने ये निकृष्ट कार्य तुमने क्यों किया, तुम्हें 1 बार नहीं 2 बार नहीं तुमको भी मैं 5 बार मारूंगा। आज देखिए गोविंद पांडवों के रखवाले थे तो भला उनका कौन क्या बिगाड़ सकता था, आज मारना। अर्जुन बोले मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जीवित। बड़ी आज विडंबना हो रही है, द्रौपदी रुदन कर रही है और रुदन करते करते हजारों की संख्या की महाराज भीड़ हो गई। कृष्ण कृष्ण महाभाव आज कन्हैया उनके मध्यस्थ में खड़े हैं।
जैसे ही अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा, द्रौपदी की तरफ इशारा किया, आप बताइए इनके साथ में क्या करना चाहिए। द्रौपदी कहने लगी, आप इन्हें छोड़ दीजिए, इनको मत मारिए। अर्जुन कहने लगे, क्यों नहीं मारे? इन्होंने एक नहीं दो नहीं 5 बालकों का वध किया है, बाल हत्यारा है, आताताई है, इसे जीने का कोई अधिकार नहीं। द्रौपदी कहने लगी, तुम नहीं जानते, ये पहली बात तो गुरु पुत्र है और अकेला है। अगर तुमने कहीं इनका वध कर दिया तो गुरु माँ के हृदय को कितना बड़ा कष्ट पहुंचेगा, गुरु माता कितना हृदय करेंगी। और दूसरी बात, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण कितना भी बड़ा आताताई क्यों ना हो, मगर उसका वध नहीं करना चाहिए।